अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। अपनी ड्यूटी करते हुए हमेशा की तरह इस इंटरनेट के जाल के मीडियम के थ्रू सत्य का पाठ कराया जा रहा है आपको, जो सत्य किसी को नहीं पता। और अब जो रेस हो चुकी है, अब तो मारना काटना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये मैंने काफी सालों से बोला है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, रियलाइजेशन नहीं रही, स्टंट लगे हुए हार्टों के अंदर, हार्ट डेड, ब्रेन डेड, किसको समझाओगे। अब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, चलो मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने जो जो बोला वही वही हुआ, और वो भी उसका नॉलेज ना होते हुए भी, क्योंकि जो मैंने बोला वो हुआ, और वो उसके प्रमाण मुझे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मिलते गए कि यस वो हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 3 हैज बिगन, मेरे इंस्टाग्राम कल की महाअवतार पे आपको मिल जाएंगे वीडियोस। अगर इस यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जब मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 3 हैज बिगन, आर्मागेडन द फाइट बिटवीन ब्रदर्स हैज बिगन। आर्मागेडन में एथनिक क्लिंजिंग हो रही है उन लोगों की जिनको प्रॉमिस लैंड प्रॉमिस किया गया, जूस की, मुस्लिमों की, अरब्स की, इनकी एथनिक क्लिंजिंग। यूक्रेन की जो वॉर में भी एथनिक क्लिंजिंग हो रही है जूस की। ये हेमेटिक सेमेटिक सारी ब्लड लाइंस की बात है, इसका नेशनैलिटी कंट्री से कोई अर्थ नहीं है, इसका डीएनए से अर्थ है, डीएनए से। इसलिए डीएनए भी चेंज कर दिया जा रहा है। हेमेटिक सेमेटिक, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, खाली ये चाइना ही है जो ना हेमेटिक है ना सेमेटिक है। साउथ इंडियन और अफ्रीका के जो बंदे हैं, ये लोग हैं जो ब्लड लाइन, डेविल की ब्लड लाइन है। जो मेरी बुक आर्क ऑफ नोआ लैंड इन तिब्बत नहीं पढ़ेगा, और कोई मुझसे अगर आग्रह नहीं करेगा कि मैं ब्लड लाइंस के बारे में बताऊं, तो पता नहीं चल पाएगा किसको मारा काटा जा रहा है। जो जीनोसाइड होता है, जो वर्ड्स आए जीनोसाइड, एथनिक क्लिंजिंग, ठीक है, ये इसका क्या अर्थ है? माइनॉरिटी, क्योंकि ये इनको किसने ये चीज बनाई? ब्राह्मणों ने बनाया, यहूदियों ने बनाया, ताकि इनको पता था फुटस्टूल ऑफ गॉड, इनको कवर्नेंट के बारे में पता था, इजराइलियों के बारे में पता था। याहवे ने मोजेस के साथ में बर्निंग बुश जो माउंटेन जो था माउंट सिनाई के ऊपर, क्या कवर्नेंट किया कि मैं हेवन लेके जाएगा तू, मैं हेवन का द्वार खोलूंगा। सब स्वर्ग की बारी है, प्रॉमिस लैंड, ब्लेसिड लैंड की। और ये आपको स्वामी योगानंद जी जो मेरे मित्र हैं, ऑलरेडी उस ब्लेसिड लैंड से हैं, हेवन में अपना शरीर छोड़ के वो ट्रैवल करते हैं। ये प्रमाण है कि मैं संतों और योगियों के साथ हूं, जो अब मेरे भी संपर्क में नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है सब फिजल आउट हो गए, सब फिजल आउट। इतनी शक्तियां, शरीर गायब कर सकते हैं, अपना सूक्ष्म निकाल के कौवे, तोते, चिड़िया, इंसान, किसी में भी डाल सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये लोग अपना सूक्ष्म निकाल के किसी भी फॉर्म को ले सकते हैं। समझ रहे हो आप? किसी भी फॉर्म को ले सकते हैं। जैसे इल्यूमिनाटी टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लम, इल्यूमिनाटी बिकम्स अ कंफ्यूजन, इल्यूमिनाटी एल्गोरिथम कोर्स में आ सकता है। वैसे ही आपने लूसी मूवी देखी होगी ना, उसमें होता है वैसे ही। देखिए हम उन लोगों के साथ में हैं जो ये शरीरों, भूल जाइए आप, शरीरों को जज नहीं कर सकते, कौन सा शरीर किसी का है नहीं जज कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज एक्चुअली जब आजकल रिकॉर्ड करो तो स्लो आती है, आ रही है कि नहीं मेरी आवाज? ईयरफोन्स लगा लो, ईयरफोन्स। खून को ठंडा मत होने दो, जो गांधी तुम्हारा अहिंसा बोल के खून ठंडा करके चले गया। और हेड़ा खान बाबा जी और महाअवतार बाबा जी, देखो भाई लहरी, मैंने आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताने के लिए, पता नहीं मुझे कितना लंबा होगा, बट शायद यही मेरा जो लाउड स्पीकर पे चलना चाहिए, यही चीज की यही है जो मुझे बोलना है, जो सत्य का जो प्रवचन है, जो सत्संग है, वो यही हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, यही हो रहा है। सबको सुनना चाहिए ये। और अगर मुस्लिम या कोई हिंदू ये सुन रहा, सॉरी हिंदू कैसे बोल दिया, मुस्लिम या सिख अगर कोई वीडियो देख रहा है, और अगर वो ये वीडियो मेरा आगे नहीं पहुंचाता, तो तेरे चितड़ों पे इतने डंडे पड़ेंगे, इतने डंडे, और तेरे पिछवाड़े में डालेंगे मेरे पापा का सांप। चलो भाई, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ में, बट अब कुछ मूर्खों के कुकर्म की वजह से कंट्री और पूरी कौम को सहना पड़ता है। ये भी मैं तुम्हें बता दूं, जो कल मैंने जो वीडियो बनाया अपना ब्रह्मास्त्र का, सेकंड ब्रह्मास्त्र का, उसमें मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे आगाह हो गया कि गजवा शुरू हो चुका है। मैंने जैसे बोला वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है, यस शुरू हो चुकी है इजराइल और पैलेस्टीन की। आर्मागेडन शुरू हो चुकी है, यस शुरू हो चुकी है 10 महीने पहले इजराइल ने जब हमस पे अटैक किया। सब इजराइल से रिलेटेड है, इजराइल से। और मैंने आपको ये बताया गजवा हिंद शुरू हो चुका है। 3-4 साल पहले वीडियो बनाया था, 8000 लोगों ने देखा था, डिलीट हो गया, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया,
क्योंकि जाग नहीं रहे थे, ज़ॉम्बी मरे हुए ज़ॉम्बी अपोकलिप्स भी शुरू हो चुका है। कोई ऐसे काटने पीटने वाले ज़ॉम्बी नहीं है, ज़ॉम्बी मतलब ब्रेन डेड, ब्रेन डेड, हार्ट डेड ज़ॉम्बी, उसको बोलते हैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। तो देखिए हिंदू कुछ नहीं है, इसके बाद एक अभी वीडियो डाला जाएगा, आप देख लेना जरा कि हिंदू कोई रेस नहीं है। हेड़ा खान बाबा जी और महाअवतार बाबा जी ने क्या बोला, कल जो मैंने वीडियो बोला वो सारी बातें कंफर्म होके मेरे पास आ गई, क्योंकि मैंने कहीं से पढ़ के नहीं बोली, जो पढ़ के बोला वो अलग चीज थी, बट कुछ चीजें मेरी रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन मेरी जब मुझे किताबों में से कुछ शब्द मिलते हैं, कहीं पे कोई लिखा हुआ आता है तो वो कंफर्म हो जाता है, शब्दों के थ्रू सब हो रहा है कि कोई हिंदू कोई रिलीजन ही नहीं है, सनातन धर्म था ये। जैसे ईसा मसीह को रब्बियों और रब्बी एंड फैरिसीज बोलते हैं, उन्होंने पुचाया था कि रोमन को कंप्लेन कर दी थी कि ईसा मसीह को फंसा दिया था, वैसे ये ब्राह्मणवाद है, ये प्रीस्टहुड है, प्रीस्टहुड जो इस धरती का कैंसर है वो प्रीस्टहुड, सेटनिस्ट की रेस है, प्रीस्ट ब्राह्मण्स, और एक दूसरी है किंग्स, रॉयल्टी, ठीक है। तो देखिए अब ये चीज क्यों हो रही है, अगर कोई मुझे माने भी कि मैं कल की काली का अवतार हूं, जो मैं हूं, अर्धनिरेश्वर रूप ऑफ शिवा, कोई आदमी अपने कल की अवतार नहीं बोल सकता। मेरे गुरु भी ही एंड शी थे, मैं भी ही एंड शी हूं, शी बॉडी ही डीएनए, आई एम ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट, और ये मुझे महाअवतार बाबा जी गॉस्पेल में मिल गया। कल की काली का अवतार मुहम्मद, कल की काली का कृष्णा काली। अब ये कोई और चीजें तो बताएगा नहीं तो मैं क्या करूं, मैंने इतने समय से नहीं बताई, बट ये बात नहीं है कि तुम्हारे समझ में आने वाली। अवतार की पहचान तो जितनी बुद्धि है उतने से हो सकेगी ना, और वो तो तुम्हारी है ही नहीं, अवतार की पहचान तो कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे खुद ही बताना है कल की काली का अवतार। अब ईसा मसीह तो जू था, इजराइली था, सारी कहानी इजराइल से शुरू हुई थी वहां पे, ठीक है। सीता इज मदर ऑफ इजराइल, और मेरी रामायण जब पूरी खत्म होगी तभी समझ में आएगा आपको, भी तो मैंने एक ही पार्ट बताया रामायण का। तो अब देखिए, अब ईसा मसीह, आई एम द इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, और मैं अगर यहाँ पर हूं भारत के अंदर तो मैं क्यों हूं, क्योंकि अब इजराइल ने पूरा टेक ओवर कर लिया इंडिया को। जो पैलेस्टीन में जो जूस को मारा जा रहा है, अरब्स को मारा जा रहा है, वही चीज ये हिंदू क्लोन मोदी को बना के कर रहा है, एथनिक क्लीनिंग यहाँ पे मुस्लिमों की और सिखों की भी। क्यों? क्योंकि कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म कोई धर्म है ही नहीं, ये ब्राह्मणों द्वारा दिया गया धर्म है, ये ब्राह्मणों का धर्म है, कास्टिज्म सिस्टम, जिसमें अपने आप को सुपीरियर बना के तुम्हें कुत्तों की रेस में बांट दिया गया, तुम ये वर्कर क्लास है, ये क्षत्रिय क्लास है। भाई पहले तो क्षत्रिय किंग होते थे, क्षत्रिय धर्म है असली सिख धर्म। हेड़ा खान बाबा बोल के गए थे कि गुरु असली, कहते मैं सिख धर्म को आगे बढ़ता देखना चाहता हूं, क्योंकि पैट्रियटिज्म, नेशनैलिटी, डिटैचमेंट और स्पिरिचुअलिटी, ये चारों चीजें, मोनोथिज्म, ये स्पिरिचुअल, ये खाली सिख धर्म के अंदर ही है, जिसमें कहते हैं पिंड कच्चा शब्द सच्चा, जिसमें शब्द को माना जाता है, मूर्ति देवी देवताओं की नहीं बिठाई जाती। और वही चीज महाअवतार बाबा जी ने गॉस्पेल में बोला कि हिंदू लोग गॉड को नहीं पूज रहे, अवतारों को, राम कृष्ण को, देवी देवताओं को पूज रहे हैं, असली गॉड को तो पूज ही नहीं रहे हैं। ये रिचुअलिज्म का धर्म है, हिंदुइज्म इज ब्राह्मणिज्म, इसलिए खत्म होना है ये। हिंदुइज्म इज ब्राह्मणिज्म, इसलिए ये चीज खत्म होनी है। और अभी जब मेरे को भी पीछे नैनीताल जाना था अपने गुरुजी से मिलने हैं, तो उसी समय में मुझे गजवा हिंद का आगाज हो गया, तो मुझे सिख मिल रहे थे, सिख ने भी बताया ये आरएसएस के बारे में कि यार ये तो गंद कर रहे हैं। फिर आप देखिए, मुझे उस दिन कुछ समय पहले मेरे घर के पास बुद्ध टेम्पल है, जैसे बुद्ध के वहां पे गए, मैंने चीजें पढ़ी, मैंने कहा वाओ, ये तो बहुत चीजें उन्होंने ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट लिखी थी चीजें, तभी बुद्ध को ये आरएसएस वाले गाली देते हैं, वहां पे उन्होंने ब्राह्मणों के अगेंस्ट बोली। फिर वो मेरी बात सुन के कहते हैं हमें तो बड़ी खुशी है कि आपके जैसा युवा, कि इस धरती के ऊपर आपके जैसा युवा। उनको मैंने कोई अपने अवतारहुड का नहीं बताया, क्योंकि कोई बिलीव नहीं कर पाएगा। तो मेरी बातों से उनको समझ में आ गया। वो जो सिख मुझे गाड़ी में मिला, जिसे मुझे हल्द्वानी ड्रॉप किया, उसने बोला कि जो आप हो, आप तो वही हो जो युग के सबसे पहले जो मानव है मनु, वो ही आपको ज्ञान दिया गया है। उसको मैंने सभी धर्मों का बताया कि मुझे सभी धर्मों में रियलाइजेशन हुई। उसने भी आरएसएस और ये जो हिंदू सो कॉल्ड धर्म है, बोलती तो कोई धर्म ही नहीं है भाई, ये तो कोई धर्म ही नहीं है। फिर मुझे वापसी में आते हुए अयोध्या का मिला, जो बच्चा अयोध्या में रहता था, उसने भी मुझे बताया कि ये साले भड़ुए हैं, इनकी औरतों में नहीं है, जैसे ये मोदी है डिवोर्स्ड, औरतों को नहीं मानता, इन्होंने श्री राम बना लिया, इनका धर्म है, इसका सनातन धर्म और योगियों के धर्म से कुछ नहीं है। और मैंने वो कल बताया कि क्रिया योगी
लहरी मसाई 1800 में बोल के गए थे कि ये भारत है, भारत महाभारत, अखंड भारत, और इसमें रहने वाले भारतीय हैं, भारतीय, और भारतीय असली वही है जो योगियों की लीनियज को आगे बढ़ाएगा, जो योगियों को मानेगा, योगीज और योगी क्रिया योगी लीनियज, परमहंस योगानंद महाअवतार बाबा जी, श्री युक्तेश्वर जी, ये है क्रिया योगी, जो योगियों की संतान होगा, जो योग को आगे लेके जाएगा, मूर्ति को, हरे राम हरे कृष्णा, ये नहीं है, ठीक है। और उन्होंने बोला था जो यहाँ पे पैदा होता है वो हिंदू हो जाता है, हिंदू। किसी ने ना टीचिंग्स ऑफ बाबा जी हेड़ा खान जी की बुक में कहीं पे हिंदुओं का नाम नहीं है। महाअवतार बाबा जी ने ब्राह्मणों को किया है, कहते हैं रामानुजाचार्य को इस्लामिक धर्म, सारे धर्म की शिक्षा महाअवतार बाबा जी से मिली, आदि शंकराचार्य को सारी शिक्षा महाअवतार बाबा जी से मिली, मुस्लिम सेंट से। ब्राह्मणों ने रामानुजाचार्य को एक बार घेर लिया कि तू वेदास कैसे बोल रहा है, तेरा गुरु तो मुस्लिम संत है। तो वो कहते क्या हो गया भाई, ये बफेलो खड़ी हुई सामने भैंस, कहता भाई भैंस भी वेदास बोल सकती है, भैंस भी वेदास बोल सकती है। तो ब्राह्मण हरामजादे कहने लग पड़े यहूदी ब्राह्मण है, ये यहूदियों ने हिंदू बनाया मुगलों के साथ मिलके, ये जो तुम्हारा धर्म है मुगलों के साथ मिलके ब्राह्मणों ने खराब किया हुआ है, संस्कृत स्पीकिंग ब्राह्मण ने, सारे स्क्रिप्चर्स खराब है, तुम्हें मरना चाहिए इनको। अब इनको समझाने की बात नहीं है, इनको मारना है, इनको कटना चाहिए, कटना। और जो मेरे फॉलोअर्स होंगे वो योगी, मुस्लिम और सिख होंगे, और जब तक आप मेरे संपर्क में नहीं आएंगे सिख लोग कट के मरना शुरू हो जाएंगे। मुस्लिमों के बाद जेनोसाइड शुरू हो चुका है, और वो मुस्लिम असली होंगे जिनको पता होगा कि काबा ही ग्रेटेस्ट शिवलिंगम है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि ये लोग अभी मैंने आपको क्या बताया, यस अभी मैंने आपको ये चीज बताई, यस कि ये ब्राह्मण ने मुगलों के साथ मिलके आप लोगों को कास्टिज्म में नीचे बना के कर दिया। इवन तमिलियंस भी कहते हैं कि हम तो, हमारा कोई हिंदी या हिंदू से कोई अर्थ नहीं, हमारे तो सिविलाइजेशन तो रावण के वंशज, हमारी तो सिविलाइजेशन तमिल सिविलाइजेशन थी, सिंधुस्तानी वैदिक और द्रविडियन, ये तो जो भी अभी वो कहते हैं वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन बाद में आई, हमारी सिविलाइजेशन पहले थी। और इन्होंने ये तो बताया नहीं गोंडवाना लैंड ही मिडीज बन गया, ये भी हरामी है, तो ये भी गाली देते हैं हिंदुओं को, ठीक है। तो भाई सिंपल बात है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुइज्म इज ब्राह्मणिज्म, योगियों का धर्म है। महाअवतार बाबा जी हेड़ा खान बाबा जी ने बोला कि ये फ्लैग के ऊपर सिख एंड सिखनी, शेवन हेड गंजे योगी और योगिनीज आएंगे, और सिख धर्म आगे जाएगा जो क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म। ये शूद्र जाट जितने, देखिए क्षत्रियों को छोड़ के वैश्या शूद्र, इसलिए मुझे ना ये बंगाली ये गुजराती मुझे समझ में नहीं आते, ना मेरे भगत रहे ना मेरा कभी इनके साथ में कुछ पाला पड़ा है। मेरा सिखों के साथ में भी, जब मेरी मम्मी भी बीमार हुई थी तो मैंने बोला था अब खाली फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे सिख और मुस्लिम। अपने आप ही गुरुद्वारे में से आ रही है, फिर एक लड़की आ गई मुस्लिम आ रही है, सिख आ रही है, मेरी मम्मी अपने आप कलमा बोल रही है, जैसे मेरा बाबा जी से मिलने से पहले मुंह से कलमा निकल गया अच्छा। और मेरे बाबा जी से मिलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे माथे पे पहले ओम आया करता था। व्हेन आई वेंट टू मीट माय गुरु आलिम बाबा जी, आलिम महाअवतार बाबा जी नैनीताल, तो उनका जो आश्रम है मॉस्क गुरुद्वारा और नैना देवी मंदिर है उनके बीच में, मॉस्क गुरुद्वारा और मंदिर के बीच में, तो मॉस्क के आगे से जाते जाते मेरे मुंह से कलमा निकल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूल अल्लाह। जो आपकी जो एयर पाइप्स हैं उसके अंदर भी यही कलमा लिखा हुआ है, और ये जर्मन और सऊदी अरेबिया के साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है, ठीक है। तो वो निकल के कलमा, तो वो हैरान हो गए थे। तो फिर मुझे अंदर जाके पता चला मेरे गुरु तो मुस्लिम है। उसके बाद मेरे माथे पे पहले ओम तो आया हुआ था, अल्लाह आ गया मेरे माथे पे। तो भाई तुम्हारी तो हिस्ट्री तो तभी तुम्हारी खत्म हो गई थी, तुम्हारा घटिया इतिहास हिंदुओं का तो तभी खत्म हो गया था। भारत में मेरा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि ईसा मसीह बदला लेने आया है यहूदियों से, जो यहूदियों ने अब इंडिया को टेक ओवर कर लिया। इंडिया इज द गिनी पिग ऑफ इजराइल, समझ में आ रहा है आपको? इंडिया इज द गिनी पिग ऑफ इजराइल। तो पहले आपको यूज किया जा रहा है हिंदू हिंदू हिंदू, मूर्ति मूर्ति मूर्ति, ये मंदिरों को बना रहा है ब्यूटीफुल। अरे मंदिरों को ब्यूटी क्या कहते हैं, जो वो है ना, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की बीवी ने बोला था, ये बड़ा अटल बिहारी वाजपेयी करते रहता है, मोदी जरा अटल बिहारी वाजपेयी के ना नक्शे कदमों पर चल के दिखाए। सबको मोदी का पता है ये ब्यूटिफिकेशन, ऊपर का छलावा, ब्यूटीफाई करना, भगवत गीता बड़ी बना देना, उसकी टीचिंग्स पे नहीं चलना क्योंकि वो क्लोन है और क्लोन को पसीना नहीं आता। इसकी मुंह देख लो, इसकी सिंथेटिक स्किन है। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के साथ में जो साले बच्चों का खून पी पी के मुंह पे अपने नूर लाते हैं, उनके सामने खड़ा हुआ था कैसे चमक रहा था, क्योंकि सिंथेटिक स्किन है इसकी भाई मोदी की। ही इज अ क्लोन, CIA का क्लोन है ये। और इजराइल पूरा कंट्रोल कर रहा है भारत को, वाटिकन, ये शैतानों का धर्म है। बाबा जी की गॉस्पेल में लिखा था इंडिया इज द बिगेस्ट सर्वेंट ऑफ सेटन। और आप देख लो ये जो बड़े यहाँ पे सदगुरु आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर से तो मुझे एक बात बोलनी है, बड़ा वो नती, ये क्या नाम रख दिया भड़वे का, साले तेरे तो लंड काटेंगे खड़े होके, इसका काटेंगे। और देखो मेरे गुरुजी कहते थे मार्केटाइज से कुछ नहीं होता, जो ईसा मसीह होगा ना स्पिरिट को पनिशमेंट देगा, वो तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हें पता है ना अंडरग्राउंड बेसिस में क्या होता है, ह्यूमन आई वहां पे तुम्हारे जैसे गंदे जो काफिर होते हैं ना, डिसबिलीवर्स, उन्हीं के साथ वो चीजें होती है, उनको केजेस में रखा जा रहा है, उनके जीन्स जून्स निकाल के सेक्स के लिए यूज होता है।
होते हैं ये एलियंस, ग्रेस, ड्रैकोस, रेप्टिलियन को सेक्स के लिए यूज करते हैं और उनकी जीन्स मॉडिफाई करते हैं और वो क्या बन रहे हैं जो भागवतम और भगवत गीता में लिखा है, ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड्स। डिसबिलीवर्स के साथ में ये होता है, यही होता है, तुम पिग बन के कटोगे। चाइना तुम लोगों को ना ऐसे, तो ह्यूमन की जो औकात है वो पता है क्या है, बैटरी की, कि अब जो तुम्हारी औकात है, एक्चुअल में ये गुस्से में नहीं बोल रहा कि तुम्हारी औकात क्या है, ये साइंटिफिक बात बताई जा रही है कि जो ह्यूमंस की जो औकात है वो एक बैटरी बनने की है। बैटरी आपको जो दज्जाल, रावण, इलॉन मस्क आपको यूज कर रहा है बैटरी के लिए, क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रेड कर ली है। वो कहता है ह्यूमन के अंदर अब वैक्सीन लग गई है, नैनो पार्टिकल चले गए, अब वो ये एनर्जी रेडिएशन देंगे, इससे हम बैटरी चार्ज करेंगे और इनको जब मार के इनको फ्यूल बनाएंगे। जो चाइना ऑलरेडी फ्यूल बनाता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप एक डिलीशियस फूड हो इल्यूमिनाटी के लिए, ठीक है। तो आपकी जो औकात है क्या है, फ्यूल और बैटरी की, ये आपकी औकात है। जैसे डायनासोर डिसोबीडियंट रेस थी, उसको फॉसिल्स बना दिया गया, जिसको आप बर्न करते हो तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और गैस, जो नर्क की सजा मिलती है, तो वही आप सबकी भी अब है, ठीक है। तो अब ईसा मसीह यहाँ पे क्यों जन्म हुआ, और बाबा जी ने बोला था कि चर्च ऑफ ब्रेथरी ने जो व्हाइट ब्रदर सोसाइटी इंडिया आई थी जीसस का सीड ढूंढने के लिए, नैनीताल गए बाबा जी के पास, बट बाबा जी ने बोला मैं तो अब्राहम का सीड हूं, मैं जीसस का नहीं हूं सीड। तो भाई मैं आज एक बार बता दूं, मैं हूं जीसस का सीड और ये मेरे तक पहुंच नहीं सकते जब तक मेरे गुरु जी ना चाहे। आई एम द DNA दे आर लुकिंग फॉर, आई एम द गॉड पार्टिकल दे आर लुकिंग फॉर। और मेरा भी साइंटिफिक टेस्ट नहीं हुए, क्योंकि अगर मेरे साइंटिफिक टेस्ट होंगे सब प्रूव हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई गजवा इन शुरू हो चुका है कि हेड़ा खान बाबा जी के रास्ते पे आ जाओ, महाअवतार बाबा जी के रास्ते पे आ जाओ। उन्होंने बोला है कि ओनली फ्यू मुस्लिम्स एंड सिख्स आर राइट इन इंडिया, क्योंकि धर्म ही नहीं है। रंडीबाजी, अडल्ट्री की औरत अपना जिना करे, आदमी को छोड़ के बाहर जाए, और होमोसेक्सुअलिटी की साले लंड वाले चित्तड़ में तेरे लंड डाल के सेक्स करे, और औरत अपनी चूत को खुलवा के लंड अपने अंदर डलवाए। सॉरी, हिंदुज्म यही धर्म है, ये तुम्हारी गवर्नमेंट ने, हिंदू गवर्नमेंट ने जी लीगलाइज कर दिया। क्या बोलोगे, किससे भिड़ोगे, तुम भिड़ोगे नहीं, अब तुम कटोगे। मूर्खों के साथ में कौन तर्क वितर्क करेगा, अबे ब्रेन डेड, हार्ट डेड, क्या तर्क वितर्क करेगा, तेरा फ्यूल। चाइना फटाफट आ जा भाई, चाइना फटाफट आएगा। अभी पहले तुम्हें लड़वा रहे हैं ना आपस में हिंदू मुस्लिम करके, उसके बाद तुम सबकी बलियां चढ़नी है, डीपॉपुलेशन एजेंडा है। जब तक तुम्हें न्यूरलिंक ब्रेन चिप नहीं लगा देता, तो तुम्हें अभी लड़वा रहे हैं, फिर होगा तुम्हारा यही काम है, ठीक है। तो मेरे सिख भाइयों को मुझे बोलना है कि कल्कि अवतार के बारे में कहते हैं ना, दशम ग्रंथ में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब के दशम ग्रंथ में कल्कि अवतार के बारे में लिखा हुआ है, एकजुट नहीं होंगे। और ये सारी जो मैंने आपको रेसे बोली ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्ट, जूइश, सिख, बुद्धिज्म, इन सब में बटे हुए हैं लोग। असली वही होगा जो मेरे पूरे शब्द को पालन करेगा, जो महाअवतार बाबा जी के धर्म को जानेगा। तो हाँ, रामानुजाचार्य को जब ब्राह्मण ने बोला कि भाई ये जो बफेलो है तू इसको कैसे करवा सकता, तो रामानुजाचार्य, जिसके संत, मुस्लिम संत मेरे गुरु महाअवतार बाबा जी थे, रामानुजाचार्य ने वेदास को बोला, उसको कुछ गायें, जो बफेलो है, बफेलो को भी बोला अपने शक्ति से, और बफेलो चैंटेड वेदास। यस, रामानुजाचार्य मेड बफेलो चैंटेड वेदास एंड ही बीटेड द ब्राह्मण। और आदि शंकराचार्य के थ्रू जो मठ पठ निकले हैं ना, इनका समापत अभी खत्म होने आया है, सारे मठ खत्म होंगे। इसलिए बद्रीनाथ में मेरी लड़ाई हुई थी, बद्रीनाथ में मेरे को एक औरत का शरीर है, ये जो शरीर है ना मेरा औरत का, ये चेंज होगा मेरा शरीर ही अभी। और मुझे अपने बारे में दिखा भी था कि मेरा शरीर चेंज हो रहा है, और मैंने नीचे धोती डाली थी, ऊपर का मुझे नहीं पता धड़ के क्या था मेरा, भगवान जाने वो क्या होगा मेरा भी हाइब्रिड जैसा कुछ बनेगा या क्या बनेगा। तो भाई मेरी लड़ाई हुई थी, और वहां पे फिर मैंने अलकनंदा पे बैठ के कर्ज दिया था। बद्रीनाथ में देखना इन नंबूदरी ब्राह्मण, और जो ये जो तुम्हारे लिंगम है ना, छोटे लिंगम, ये मुस्लिमों की कब्रें हैं। इस्माइल लव जी के जो बेटे थे ना, उनकी ये कब्रें हैं, शिव जी के बच्चों की कब्रें हैं, जो छोटे लिंगम हैं, दे आर ग्रेव्स ऑफ मुस्लिम किंग्स। और अभी जब गजवा हिंद आएगा ना, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने हमारे धाम है, मुस्लिमों का कब्जा होगा। इसके ऊपर ये ब्राह्मण निकल जाएंगे, यहूदी ब्राह्मण, नंबूदिरी ब्राह्मण। तभी बद्रीनाथ का नंबूदिरी ब्राह्मण, जो वहां का जो रावल प्रीस्ट है, वो मुझसे मिल नहीं पाया, इसी रीजन की वजह से। बहुत हो गया ये, इस वीडियो को फॉरवर्ड करो और जाग जाओ, ज्ञान के साथ लड़ो। अगर लड़ना है तो ज्ञान के साथ, और आपको एकजुट होना पड़ेगा और सिखों को मिलना पड़ेगा। नहीं तो जो भी मुस्लिमों की जो हालत हो रही है, वो सिखों की भी हालत होने वाली है। और अगर आप मेरे तक पहुंचना चाहते हो, आप मेरे को संपर्क कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, अल्लाहू अकबर, सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।